Good morning, all of you. Today we will discuss about the next experiment on the potentiometric titration, and that experiment is the determination of the strength of given Mohr salt solution using next other solution. आप दूसरे सॉल्यूशन का बेटा नाम बताएं। आपने जो सिंपल ऑर्डिनरी टाइट्रेशन की है उसके दौरान जब भी आप मोहर सॉल्ट की टाइट्रेशन करते थे तो जो आप ऊपर ब्यूरेट के अंदर सॉल्यूशन लेते थे जो पिंक कलर का होता था उसका नाम बताएं। देखो मैंने हिंट भी दे दी आपको। बताओ बेटा पिंक कलर का सॉल्यूशन कौन सा लेते थे आप, जल्दी बताओ। जिसको एज ए मेडिसिन भी यूज करते हैं, जिसको हिंदी में आप लाल दवाई भी बोलते हैं, जिसके डाइल्यूट सॉल्यूशन को आप यूज करें तो उसे लाल दवाई भी बोलते हैं। बोलो ब्यूरेट में कौन लेंगे मोहर सॉल्ट के साथ टाइट्रेशन के लिए? बताओ बेटा शाबाश, नाम बताओ बेटा शाबाश जल्दी से। तो बेटा एक बारी दोबारा से बता दो, जो पिंक कलर का सब्सटेंस है उसका नाम क्या? KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, बिल्कुल ठीक है। अब हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ, to determine the strength of मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। आप में से कोई बच्चा मुझे मोहर सॉल्ट का फार्मूला बता दे। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा है, बताओ बेटा मोहर सॉल्ट का फार्मूला बताएं आप मुझे। मोहर सॉल्ट आप ये बताएं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या डबल सॉल्ट है? बताओ बेटा, मैं ब्रैकेट में यहाँ फार्मूला लिख दूंगा। हाँ, इट इज ए डबल सॉल्ट। हाँ ये बिल्कुल ठीक बताया। फॉर्मूला और बता दो शाबाश। यूजिंग स्टैंडर्ड KMnO4 सॉल्यूशन बाय पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, बाय पोटेंशियोमेट्रिक। बताओ बेटा, मैं आपके इंतजार में हूं। हेडिंग हमारी पूरी हो चुकी है एक्सपेरिमेंट की। देखो जो ये मोहर सॉल्ट होता है इट इज ए डबल सॉल्ट, और इसके अंदर जो दो एक्टिव पार्ट होते हैं बोलो कौन? एक तो अमोनियम सल्फेट NH4 का ट्वाइस SO4, लेकिन जो एक्टिव पार्ट है ज्यादा वो होता है फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट। बोलो कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं इसमें? काफी बार आ चुका है बेटा कंपटीशन में भी। 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द वाटर ऑफ हाइड्रेशन। जैसे आपने देखा ना कॉपर सल्फेट जिसे ब्लू विट्रियोल आप बोलते हैं, CuSO4 डॉट। बोलो उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ब्लू विट्रियोल में? कौन बच्चा बताए? हाँ 5, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही आपको ये याद रखने चाहिए, ठीक है ना। ये एग्जाम में क्या पता कौन से कंपाउंड का आ जाए आपके, अभी एंट्रेंस टेस्ट जब आप आगे देंगे। अब इसके बाद हम ये पूछेंगे आपसे कि अगर आप ये टाइट्रेशन करते हैं, देखो एक ऑर्डिनरी टाइट्रेशन करें आप इधर। बोलो ये लंबी सी जो ट्यूब लेते हैं इसका क्या नाम है? बताओ शाबाश, व्हाट इज दिस? बताओ बेटा शाबाश, बोलते रहा करे साथ। ब्यूरेट। हाँ दैट इज ब्यूरेट, ये ब्यूरेट है। इसमें हमने अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिलअप कर लिया, दैट इज द KMnO4 सॉल्यूशन। जो भी नॉर्मेलिटी होगी, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है देयर नॉर्मेलिटी इज नोन, इसकी नॉर्मेलिटी नोन होगी, चाहे वो n/10 दें, वो टीचर के ऊपर डिपेंड है। वो जिस भी नॉर्मेलिटी का आपको सॉल्यूशन दे वो आप ले लेंगे, और आप यहाँ पे इसको फिलअप करके और यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं इनिशियल रीडिंग ऑर्डिनरी टाइट्रेशन के दौरान। इनिशियल रीडिंग लेने के बाद फिर आपके पास बोलो एक अलग से कंटेनर होगा, बीकर होगा, उसके अंदर पहले से आपके पास ये अननोन नॉर्मेलिटी का, अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होगा ये, दैट इज द मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन आप इसको टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ट्रांसफर कैसे करें उसके लिए आपके पास कौन सा एपरेटस होना चाहिए?
नाम बताएं बेटा उस सेपरेटस का। देखो मैंने डायग्राम, हाँ पिपेट, बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज और बता दो बेटा मेरे को, जब आप पिपेट यूज करते हैं ना ऐसे, तो पिपेट को सॉल्यूशन में डिप करके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, बताओ। बताओ बेटा। ये मार्क होगा इसमें, यहाँ पे इस पे लिख रखा होगा यहाँ पे 10 ml पिपेट, इसको हमेशा आप डिप करके रखेंगे। और जब आप इसको माउथ से ऊपर सक करें उसके बाद बताओ बेटा कौन सी फिंगर आप इसके ऊपर एकदम, देखो यहाँ पे लगा देते हैं ऑन दी टॉप, कौन सी फिंगर लगाते हो बेटा, 4 फिंगर या थंब लगाते हो आप, जल्दी बताओ मुझे। 4 फिंगर आप हमेशा यूज करें। जैसे आप सक करें, ये जो मार्क हमने लगा रखा है यहां तक ये 10 ml हो जाएगा, इससे थोड़ा ऊपर सॉल्यूशन जाएगा, आप 4 फिंगर लगा ले एकदम। और उसके बाद इसको जो बॉटम है पिपेट का, इसको डिप रखना है फिर भी सॉल्यूशन के अंदर, डिप करे करे जो इसका ये यहाँ पे ये पोर्शन है जो बल्ब दिख रहा है, देखो ये बल्ब वाला पोर्शन जो है, यहां से आप इसको रोटेट करें, रोटेट करें गोल गोल, प्रेशर रिलीज होगा और धीरे धीरे सॉल्यूशन इस मार्क तक आ जाएगा, देखो इस मार्क तक। तो दैट इज द 10 ml। और फिर इस पिपेट की हेल्प से आप इसमें सॉल्यूशन डाल देंगे टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर। देखो ये आपके पास है टाइट्रेशन फ्लास्क। हमारा इतनी बातें पूछने से काम नहीं चलेगा, अभी हम आपसे कुछ और बातें पूछने वाले हैं। टाइट्रेशन फ्लास्क में आपने कौन सा सॉल्यूशन लिया है, दैट इज द मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट कितना लिया आपने, फॉर एग्जांपल 10 ml आपने ले लिया। कैसे लिया, विद द हेल्प ऑफ द पिपेट आपने ले लिया। लेकिन एक बेसिक चीज बताएं जो आपने कभी पहले डी ब्लॉक एलिमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, एक रिएक्शन पढ़ी थी आपने इन्हीं दोनों के बीच में। देखो ऊपर तो आपने KMnO4 ले लिया, आप ये बताएं KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, जल्दी बताओ बेटा। ऑर्गेनिक में भी बहुत यूज करते हैं आप इसे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ बिल्कुल ठीक, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसी का ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन जिसका करेगा नीचे टाइट्रेशन फ्लास्क में, वो हमने कौन ले लिया, मोहर सॉल्ट। और मोहर सॉल्ट के अंदर भी जो रिएक्टिव पार्ट है वो फेरस सल्फेट वाला पार्ट है, और फेरस सल्फेट के अंदर भी सल्फेट के ऊपर क्योंकि 2- चार्ज होता है तो आयरन के ऊपर +2 चार्ज होगा। KMnO4 में देखें तो K के ऊपर +1 चार्ज होगा, MnO4 जो पार्ट बच गया इसके ऊपर -1 चार्ज होगा। अब एक रिएक्शन चलेगी जिसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो दूसरे का रिडक्शन हो, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, बोलो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ बिल्कुल सही, रिडॉक्स रिएक्शन आप कहते हैं। तो नाउ द रिडॉक्स रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन मींस किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा किसी दूसरे का रिडक्शन। वो रिएक्शन देखो चली कैसे, देखो एक सब्सटेंस तो आपके पास ये रहा MnO4 नेगेटिव, ठीक है, जो आप ऊपर से डालेंगे, किस में डालेंगे, आयनिक रिएक्शन लिख रहे हैं जो इजी होती है। मोहर सॉल्ट के अंदर रिएक्टिव पार्ट Fe+2 हो गया बेटा, देखो ऐसे। एक चीज की कमी रह गई, आप ये बताएं, ध्यान से सोचना, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये क्वेश्चन आपके। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम तो करता है, लेकिन कौन से मीडियम में, एसिडिक में, न्यूट्रल में, बेसिक में, बताओ कौन से मीडियम में काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जल्दी जवाब दें, जल्दी बोलो बेटा। बेसिक मीडियम में। बेटा जो KMnO4 है ना, देखो एक चीज और आपको बता दें यहाँ पे क्योंकि आपके काम आने वाली है अभी ये, KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल द 3 मीडियम। इन एसिडिक मीडियम अगर आप एसिड डाल दें, इन न्यूट्रल मीडियम जब आप सिंपल वाटर ले लें, या बेसिक मीडियम जब आप कोई बेस डाल दें, इन ऑल द 3 मीडियम इट एक्ट एज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये जो KMnO4 है एसिडिक मीडियम में इट गेन 5 इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करें। मान लो आप भूल जाओ, आपको याद नहीं रहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, लेकिन आपने ये तो सीखा ही है अपनी लोअर क्लासेस में कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ मिलते हैं, ग्रुप 17 जो एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारे के सारे एक बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और इतनी बात याद रखने से आपको एकदम क्या दिमाग में बात आ गई, ग्रुप 1 वाले तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल होते हैं, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें
उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, नियोन जैसे, ग्रुप 18 जैसे। ऐसे ही जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है फ्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर 9, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो 10 नियोन जैसा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ग्रुप 17 वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऐसे पीछे की याद की हुई चीजों के आधार पर अगर कोई चीज हम भूल जाते हैं तो उसको रिमेमोराइज हम कर पाते हैं। आगे ना बेटा बात समझ में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है। इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो KMnO4 भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन अलग अलग मीडियम में अलग अलग नंबर में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एसिडिक मीडियम के अंदर तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, न्यूट्रल मीडियम में ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और आपके बेसिक मीडियम में ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करे। बताओ कौन से मीडियम में इसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन किए, बताओ बेटा शाबाश। एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता बेटा MnSO4 के अंदर। बेसिक न्यूट्रल मीडियम में बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 के अंदर। बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है ये K2MnO4 के अंदर बेटा। पोटाशियम मैंगनेट है ये, K2MnO4 होता है पोटाशियम मैंगनेट। अगर KMnO4 है वो है पोटाशियम परमैंगनेट। अब आप बड़े ध्यान से देखो, देखो SO4 के ऊपर तो देखो -2 चार्ज, MnSO4 में देखिए आप, देखो -2, और Mn के ऊपर +2 हो गया ना बेटा MnSO4। इसी टाइप से MnO2 में देखें, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2, तो Mn के ऊपर बोलो कितना +4 हो गया, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस होना चाहिए, कंपाउंड तो न्यूट्रल होगा। ऐसे ही K2MnO4 में पोटाशियम के ऊपर +1, 2 पोटाशियम है तो 2 1 जा 2, तो MnO4 के ऊपर कितना, ये -2 चार्ज होगा। अब हम क्या करें, Mn के ऊपर चार्ज निकालना है। Mn के ऊपर देखो ये +2 चार्ज, पहले KMnO4 में बताओ कितना चार्ज होगा। देखो अगर हम x मान के निकालें, x देखो -8, क्योंकि ऑक्सीजन पे तो -2 होता है, 2 4 जा 8, पोटाशियम पे +1 होता है =0। तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो +7 आ गया ना बेटा, +7 चार्ज। तो मीन्स जो +7 आया, इसको देखो मैं मैग्नीज के ऊपर लिख देता हूं। देखो यहीं पे जो मैंने अभी निकाल के दिखाया कि Mn का जो चार्ज है यहाँ पे, दैट इज +7 चार्ज है बेटा Mn के ऊपर। और MnSO4 में +2, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, +7। जब +2 में कन्वर्ट हुआ तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तभी तो +2 में कन्वर्ट होगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही बेसिक जो बीच का न्यूट्रल मीडियम है, देखो ये न्यूट्रल मीडियम, KMnO4 MnO2 में कन्वर्ट हुआ +7 चार्ज, MnO2 में +4 चार्ज, बोलो कितने का चेंज, 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। K2MnO4 में देखें, देखो x मान लो आप इसे, ये -8, ये +2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो =0 करके करेंगे +6। तो यहाँ पे Mn के ऊपर +6 चार्ज है, बोलो कितना गैप हो गया, +7 +6, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो ये जो अभी प्रोडक्ट है, तीनों प्रोडक्ट बेटा याद रखना, कंपटीशन में जब आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे कोई ना कोई एक जरूर आया मिलेगा आपको। पूछेंगे एग्जाम में KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, तो आप किस पे टिक करना, MnSO4 पे। न्यूट्रल मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, तो किस पे टिक करना, MnO2 पे। बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, K2MnO4 पे टिक करना। तो आपने ये देखा ओवरऑल कि बेटर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कौन से मीडियम में काम करता है, ये बोलो कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो इसलिए मैंने इसके आगे लिख दिया बेटा, देखो ऊपर देखो रिएक्शन में +H पॉजिटिव लिख दिया ना बेटा, +H पॉजिटिव क्यों लिखा, एसिडिक मीडियम में ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। आप ये बताओ जो MnO4 है एसिडिक मीडियम में, MnSO4 में हुआ है ना कन्वर्ट, देखो मैंने अभी लिखा है नीचे यहाँ पे, MnSO4 में Mn के ऊपर कितना चार्ज है, यही रिएक्शन तो अब हम लिखने वाले हैं। देखो आगे बताओ कितना चार्ज है बेटा, बताओ शाबाश जल्दी से, +2। देखो मैंने +2 लिख दिया, आयनिक रिएक्शन लिख रहे हैं ना हम। और अब ये बताओ, डी ब्लॉक में आपने पढ़ा था आयरन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, या तो +2 या कौन सी, 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट, या +3। तो प्लस में एक ये देखो बेटा +3 बन गया। क्लियर हो गया बेटा यहां तक। अब और क्या बने, और आपका देखो एक तो H दिख रहा है, H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में, एक ऑक्सीजन दिख रही है, बोलो साइड प्रोडक्ट बेटा क्या बनना चाहिए, बताओ शाबाश जल्दी से। H और O से क्या बनता है नॉर्मल, वाटर, सिंपल वाटर, वाटर विल बी द साइड प्रोडक्ट।
क्लियर हो गया बेटा? इतना आगे इतनी बात समझ में? अब आपको Yes, sir. अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कहें तो देखो उसका तरीका भी आपको बता देते हैं, आप अब भूल गए हो तो। आप ये बताओ, सबसे पहला काम होता है रिएक्शन बैलेंस करने का, बैलेंस ऑल दी एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्या बचे हुए एटम सेम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में? बताओ शाबाश। Mn कितना है इधर? 1, उधर भी 1 है, उधर भी 1 ही है। देखो दोनों साइड में मैग्नीज सेम है। आयरन 1 1, देखो 1 मोल हो गए। अब उसके बाद किसको बैलेंस करें? अब उसके बाद बैलेंस करते हैं व्हाट? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन, आप ये बताओ रिएक्टेंट साइड में कितने O दिख रहे हैं आपको? जल्दी बताओ, MnO4 में कितने O दिख रहे हैं आपको? 4। इसलिए जो उधर वाटर लिखे हैं उसके आगे 4 लगा दो बेटा, उसके आगे 4 लगा दो। देखो हमने 4 लगा दिया ना। अब उसके बाद H को बैलेंस करो। अब प्रोडक्ट साइड में H देखो बेटा कितने हो गए, वाटर मॉलिक्यूल 4 है तो H बताओ कितने हैं? जल्दी बताओ बेटा। 8 हो गए, 8 हो गए, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए जो H पॉजिटिव उससे पहले 8 लिख दो। देखो 8, हमने 8 लिख दिया। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई या नहीं? एक ही चीज बता दो शाबाश जल्दी से। Yes, sir. अब ये बताओ, क्या चार्ज बैलेंस हुआ या नहीं? चार्ज देखो बैलेंस हुआ या नहीं बेटा, जल्दी बताओ, चार्ज बैलेंसिंग हुई है या नहीं? राइट और लेफ्ट दोनों साइड में चार्ज देखें। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज है या नहीं? बताओ बेटा, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज है या नहीं? नहीं पता चला बेटा? देखो एक तरीका समझाते हैं आपको बैलेंसिंग ऑफ चार्ज के लिए। वास्तविकता में जब आपने कभी ये रिएक्शन बैलेंस की थी तो इसको हमेशा आप 2 हाफ में देखो डिवाइड करते थे। देखो मैं जल्दी से आपको नीचे लिख के दिखा देता हूँ। MnO4 नेगेटिव, आप आगे ऐसे लिखते थे Mn+2 में कन्वर्ट हो गया। दूसरी रिएक्शन है इसमें Fe+2, देखो ये बेटा कन्वर्ट हो गया Fe+3 में। दोनों को आप अलग अलग बैलेंस करते थे। पहली रिएक्शन को देखो, देखो ये नंबर 1, ये दूसरी रिएक्शन, इसमें ऑक्सीजन दिखे लेफ्ट साइड में तो उधर आपने लिख दिया देखो 4H2O। अब ऑक्सीजन 8 दिखे तो आपने इधर लिख दिया बैलेंस करने के लिए 8H पॉजिटिव। देखो ऐसे। ऐसे ही नीचे वाली रिएक्शन में सब कुछ पहले से बैलेंस है, वहां पे ना H बैलेंस करना ना ऑक्सीजन। अब एक ही चीज की कमी रह गई, वो है चार्ज को बैलेंस करना। आप ऊपर वाली रिएक्शन में देखें, आपको क्या दिख रहा है? Mn के ऊपर कितना चार्ज है? Mn के ऊपर आपको +2 चार्ज दिख रहा है बेटा। और लेफ्ट साइड में कितना चार्ज दिख रहा है? यहाँ पे 8 तो पॉजिटिव है, देखो 8 तो पॉजिटिव है। प्लस में माइनस MnO4 के ऊपर देखो बेटा सिर्फ एक माइनस चार्ज है, -1 है। अब देखो क्या दोनों साइड में इक्वल है ये चार्ज? क्या -1 + 8 = +2 होता है? नो। बोलो इक्वल टू +2 कब आएगा? जल्दी बताओ बेटा, मैथ लगाओ शाबाश। इक्वल टू +2 कब आएगा? जब हम यहाँ पे -5 कर दें, लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया ना मैंने यहाँ पे बेटा -5। अब बताओ क्या आंसर आ जाएगा? 8 तो प्लस का हो गया और माइनस के देखो 6 हो गए। हो गया ना बेटा +2 के इक्वल। इट मींस इधर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 माइनस चार्ज। अब नीचे वाली रिएक्शन में चलते हैं, उसको बैलेंस कैसे करें? इधर तो बेटा देखो +3 दिख रहा है, इधर बेटा +2 दिख रहा है। बोलो बैलेंस कैसे करें? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, राइट या लेफ्ट साइड में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। इधर राइट साइड में करेंगे। देखो इधर हाँ इधर, क्योंकि इधर अगर -1 कर देंगे देखो ऐसे, तभी तो ये आ जाएगा +2, और -1 का मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड करना। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमें, आपने पता है ना रिडॉक्स रिएक्शन, आप बच्चों ने ही तो मुझे नाम बताया था कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है? इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, है ना बेटा? अब ये बताओ, जो पहली रिएक्शन है ऊपर MnO4 वाली, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं? देखो बेटा शाबाश जल्दी से बताओ। 5। और लॉस कितने हुए हैं सेकंड रिएक्शन में? 1. अब तो ये तो सेम नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? जो सेकंड स्टेप है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे थ्रू आउट,
जब थ्रू आउट जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करने से देखो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बेटा बात समझ में? तो हमें ये लिखना नहीं है, सिर्फ आपको मैंने लिख के समझाया है। बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडरस्टूड माइंड में रखना है कि 5 यहाँ पे लग चुका है। अब उसके बाद कॉमन जो चीजें उनको कैंसिल करो बेटा, क्या क्या चीज कट जाएंगी बताओ शाबाश। देखो ये तो है आपका इतना रिएक्टेंट साइड का पोर्शन, देखो ये, और दूसरा है प्रोडक्ट साइड का पोर्शन। बोलो जो चीज इक्वल दिख रही हैं इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, कॉमन चीजों को कैंसिल करें। देखो 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, कट गए ना बेटा। तो नीचे क्या बच गया, इधर बच गया MnO4 नेगेटिव, प्लस बोलो बेटा क्या यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया था ना, इसलिए 5 Fe2 प्लस, प्लस बेटा क्या बच गया 8H पॉजिटिव, एरो का साइन, ऊपर कौन था Mn+2, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए 5 Fe+3 प्लस 4H2O। होगी ना बेटा रिएक्शन पूरी बैलेंस। वही मैं आपसे ऊपर पूछ रहा था कि बेटा रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाएं, वो बैलेंस आपको डायरेक्ट नहीं करनी आई तो मैंने आपको नीचे सिखा दिया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज आपके डिफरेंट मेथड थे। आपने 2 मेथड पढ़े थे ना बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन हाफ मेथड। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ मेथड से आपको बैलेंस करना मैंने सिखाया। तो आपने क्या देखा MnO4 सच रहेगा, Fe के आगे देखो यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा, देखो मैंने ऊपर 5 लगा दिया यहाँ पे, उधर है भी Fe के आगे देखो 5 लगाना पड़ेगा। होगी ना बेटा रिएक्शन ऊपर नीचे बैलेंस, देख लिया सभी बच्चों ने बैलेंस करते हुए? यस सर। तो बेटा ये था रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं, यहाँ से हमारे पास बैलेंस रिएक्शन ऊपर आ गई है। ये तो है बेटा हमारी सिंपल रिएक्शन जो चलेगी, और लास्ट में एंड पॉइंट बेटा क्या होगा, इसमें ऊपर से आप लाइट पिंक कलर का KMnO4 डालेंगे। शुरू में तो पिंक कलर नीचे कलरलेस है, देखो जो मोर साल्ट होता है ना बेटा, ये मोर साल्ट कलरलेस होता है। तो शुरू में तो बोलो कैसा कलर था, यहाँ पे कलरलेस, कोई कलर ही नहीं था, कलरलेस था सॉल्यूशन। जैसे आपने ऑर्डिनरी टाइट्रेशन की, आप इसमें पहले बेटा मैंने बताया एसिडिक मीडियम है तो बेटा क्या डालोगे, बोलो इसमें 10 ml आपने लिया मोर सॉल्ट, तो इसमें 10 ml ही आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 10 ml आप डालेंगे। बोलो बेटा क्यों डाला, जल्दी बताओ। क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम बेटर कौन से मीडियम में करेगा, एसिडिक मीडियम हाँ, में। तो इसलिए इसमें हमने नीचे टाइट्रेशन फ्लास्क में 10 ml H2SO4 डाला, और वो डालना ही पड़ेगा ताकि वो अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर अच्छे से शो कर पाए। फिर हम टाइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे बेटा, कुछ रीडिंग आएगी देखो यहां से यहां तक, दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड। मींस यहाँ पे आपकी जब ये फाइनल रीडिंग आ जाएगी तो मींस एंड पॉइंट आ जाएगा। एंड पॉइंट आने का मतलब लाइट पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। कैसा कलर अपीयर हो जाएगा बेटा कलरलेस से, बोलो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे लाइट पिंक कलर, बोलो कैसा आ जाएगा, लाइट पिंक कलर विल अपीयर इन द टाइट्रेशन फ्लास्क। और वो हमें बताता है कि एंड पॉइंट आ चुका है। वो क्या आ चुका है बेटा आपका, एंड पॉइंट। आगे बेटा ऐसे ही आप एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार एक्सपेरिमेंट को करते हैं, फिर आप अपनी सिंपल देखो ये इक्वेशन लगा देते हैं। जो कौन सी इक्वेशन थी, N1V1 इज इक्वल टू द N2V2, जिसकी आपको स्ट्रेंथ निकालनी है वो मोहर सोल्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपने ऐसे मोहर सोल्ट लिख दिया, दूसरी साइड में आपने KMnO4 लिख दिया। KMnO4 की नॉर्मेलिटी N2 इज गिवन, N2 इज गिवन। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड वो एंड पॉइंट से पता चला। वॉल्यूम V1 वो 10 ml हमने मोहर सोल्ट लिया था, तो हम N1 निकाल देंगे यहां से। N1 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ द मोहर सोल्ट। फिर उसके बाद आपको क्या निकालनी होती है बेटा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय द इक्विवेलेंट वेट। अब एक चीज बता दो बेटा मेरे को, जल्दी से आप मुझे बता देंगे मोहर सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। इस रिएक्शन को देखो और बताओ, जल्दी बताओ बेटा। वैसे बता दो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, बताना बेटा। इक्विवेलेंट वेट इज ऑलवेज इक्वल टू the molar mass divided by the change in oxidation number, change in oxidation number।
तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आप देख लो, रिएक्शन इसलिए तो मैंने आपके लिए लिखी थी। देखो मोहर सॉल्ट के अंदर कौन है, FeSO4, FeSO4 में कौन है, आयरन। आयरन देखो इधर +2 चार्ज है, कन्वर्ट किस में हुआ बेटा, उधर देखो +3 में। बोलो कितना चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर का, बोलो जल्दी बताओ बेटा, बताओ बेटा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 चार्ज +3 में कन्वर्ट हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए बताओ बेटा, शाबाश जल्दी से। 1। हाँ 1। तो इसीलिए मोलर, जो भी मोलर मास होगा इसका, जो भी मोलर मास होगा मोहर सॉल्ट का आप कैलकुलेट कर लेना, उसको किससे डिवाइड करें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो 1 से। तो इट मींस जो मोलर मास है, जो मोलिकुलर मास है मोहर सॉल्ट का, वही इसका इक्विवेलेंट मास है। आगे बेटा बात समझ में यहां तक? यस सर। अब देखो एक छोटा सा काम ही तो रह गया, ये बेसिक बात तो आपको यहां तक समझ में आ गई। उसके बाद देखो इन चीजों को मैं क्लियर कर देता हूं, ये कैसे आपको पिपेट यूज करनी है। देखो ये सारी चीजें हम यहाँ से देखो हटा देते हैं, और यहाँ पे हम अब क्या यूज करने वाले हैं बताओ, कौन सी टाइट्रेशन है ये, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन बेटा। जब पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है तो एक इंस्ट्रूमेंट जो हम यहाँ पे अब कनेक्ट करने वाले हैं साथ में, वो कोई और नहीं, वो होगा हमारा, देखो ये साथ में मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, देखो यहाँ पे, इसमें यहाँ पे देखो ये डिजिटल स्केल है, ये पोटेंशियोमीटर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, पोटेंशियोमीटर। और यहाँ पे टाइट्रेशन फ्लास्क जो हमने नीचे ली थी, इसकी जगह अब बोलो बेटा क्या लेंगे, क्योंकि हमें इसमें इलेक्ट्रोड भी डिप करनी है, बोलो बेटा क्या लें इसमें, बीकर। एक बीकर ले लेंगे बेटा, देखो ऐसे। यही 10 ml हमने बोलो क्या लिया इसमें, मोहर सॉल्ट, वही 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड भी डालेंगे, क्या डालेंगे इसमें, 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड भी आप डालेंगे। फिर इसके अंदर आप डिप कर देंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, देखो मैंने डिप कर दी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बेटा, देखो ये इसकी एक वायर बाहर निकल गई। प्लस इसमें एक सॉल्ट ब्रिज यूज करेंगे बेटा, देखो ऐसे सॉल्ट ब्रिज। और एक दूसरा बीकर और लेंगे, देखो यहाँ पे साइड में देखो मैंने ये ले दिया दूसरा बीकर, उसके अंदर आप डालेंगे एक और इलेक्ट्रोड, वो होगी आपकी कैलोमल इलेक्ट्रोड। कौन सी इलेक्ट्रोड होगी बेटा, कैलोमल। और ये दोनों वायर जो दो एंड है देखो मैंने कनेक्ट कर दिए किसके, पोटेंशियोमीटर से। आ गई बेटा बात समझ में। बीच में सॉल्ट ब्रिज भी लेंगे हम, ये सॉल्ट ब्रिज है बेटा, बीच सॉल्ट ब्रिज। तो एक बीकर ऐसा जिसमें हम टाइट्रेशन करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी एक टेबल बन जाएगी बेटा, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे सीरियल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द KMnO4 सॉल्यूशन एडिड, और थर्ड हम यूज करेंगे EMF। EMF हम जैसे कल वाले एक्सपेरिमेंट में हमने किया था। सीरियल नंबर 1, जब आपने KMnO4 ऐड ही नहीं किया है बाहर से, तो बोलो क्या था बेटा बीकर में, बताओ शाबाश, क्या है सिर्फ नीचे, जब आपने KMnO4 डालना शुरू, हाँ मोहर सॉल्ट है। तो मोहर सॉल्ट आप मींस KMnO4 आपने 0 ml डाला है, 0.0 ml, तो जो भी EMF आएगी आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर पॉइंट नंबर 2, आपने फॉर एग्जांपल 0.5 ml KMnO4 ऊपर से डाला या 1 ml, आपकी मर्जी है, जो भी आप डालेंगे। इस यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के अंदर आप रीडिंग नोट कर लेंगे EMF की, जो भी आएगी फिर आपने नोट डाउन कर ली पोटेंशियोमीटर से। आपने कंप्लीट सेल यहाँ पे डेवलप कर ली है। एक तो सेल कैसे बनती है, 2 हाफ सेल होती है बेटा उसमें। एक हाफ सेल में बोलो कौन सी इलेक्ट्रोड आपने लगा रखी थी, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बेटा। और दूसरे के अंदर बेटा क्या ले रखी थी आपने, कैलोमल इलेक्ट्रोड ले रखी है आपने, कैलोमल इलेक्ट्रोड। बीच में क्या था बेटा, ये सॉल्ट ब्रिज, ताकि कंप्लीट सेल बन जाए। बीच में क्या था, ये सॉल्ट ब्रिज। और दोनों वायर को, कैलोमल इलेक्ट्रोड वाली वायर और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वाली वायर को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियोमीटर डिजिटल पोटेंशियोमीटर है, इसलिए डायरेक्ट इससे आप EMF डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपके पास ये कंप्लीट टेबल बन जाएगी, तो उसके बाद लास्ट में बेटा आपको क्या ड्रा करना पड़ता है, यू विल ड्रा ए ग्राफ। आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसके बीच, किस एक्सिस पे क्या ले लेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ द KMnO4 सॉल्यूशन एडिड, और इधर आप क्या ले लेंगे बेटा, EMF। जैसे कल हमने बताया था उसी टाइप से देखो एक ग्राफ आएगा, ये पॉइंट आएंगे आपके, देखो ऐसे ये पॉइंट्स डिफरेंट, इन पॉइंट्स को मिला देंगे। जहां पे ये इन्फ्लेक्शन आया एकदम, उस पॉइंट को आप नीचे मीट करेंगे।
जहां पे भी ये नीचे ग्राफ के ऊपर मीट करे, ग्राफ पेपर पे ही ड्रा करना बेटा, जहां पे भी करे तो ये जो पॉइंट आया दैट इज द एंड पॉइंट, और यू कैन से द इक्विवेलेंस पॉइंट। मैंने कल भी बताया था आपकी जो ये टाइट्रेशन होती है ऑर्डिनरी टाइट्रेशन, उसमें तो उसको एंड पॉइंट कहते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट एंड पॉइंट आता है और उसी को कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, जो ये इक्विवेलेंस पॉइंट वाली जो ये वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे ये, इसको कहां पे पुट करें बेटा, बोलो बताओ बेटा कहां पे, ये कौन सी वैल्यू है, दैट इज V2। देखो ये V2 वाली वैल्यू थी जो हमने फार्मूला लिखा था, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सेम नॉर्मेलिटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। V2 कहां से आया, दैट इज फ्रॉम द इक्विवेलेंस पॉइंट। जो आपका ये इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, ये आप V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और नॉर्मेलिटी N2 ऑलरेडी गिवन होगी, KMnO4 का सॉल्यूशन आपको गिवन होगा, उसकी नॉर्मेलिटी नॉन होगी। V1 आपने नीचे मोर सॉल्ट 10 ml ले ही रखा है, V1 की जगह वही 10 ml आप पुट कर देंगे, N1 नॉर्मेलिटी ऑफ मोर सॉल्ट आप निकाल देंगे, फिर आगे वही स्ट्रेंथ ऑफ द मोर सॉल्ट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोर सॉल्ट, और मोर सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट मोलर मास के इक्वल ही होगा, वो रिएक्शन से हमें पता चला। इसीलिए आप सभी बच्चों को रिएक्शन को समझना जरूरी था, जो हमने आपको टाइम लगाया, रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाया, उसका रीजन ही यही था, क्योंकि जब तक आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते आपको पता क्या चलता, तो इसीलिए आपको रिएक्शन बैलेंस करनी जरूर आनी चाहिए। तो यहां से आपने नॉर्मेलिटी भी निकाल ली और स्ट्रेंथ भी निकाल ली। तो ये था आपका आज का एक्सपेरिमेंट कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मोर सॉल्ट सॉल्यूशन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड KMnO4 सॉल्यूशन बाय पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। लेकिन उससे पहले मैंने आपको सिंपल ऑर्डिनरी टाइट्रेशन भी करके बताई कि उसको कैसे करते हैं, ताकि आप कंपेयर कर पाए क्या डिफरेंस है ऑर्डिनरी टाइट्रेशन और आपकी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में। ऑर्डिनरी टाइट्रेशन में आपको प्रिकॉशन रखनी पड़ती है एट द एंड पॉइंट, यहाँ पे आपको प्रिकॉशन नहीं रखनी पड़ती। ऑर्डिनरी टाइट्रेशन में आपको KMnO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना पड़ता है ऊपर से, यहाँ पे यू विल ऐड द KMnO4 सॉल्यूशन इन वन लॉट। एक बार में आप 0.5 ml फिर 0.5 ml, गलती से 0.8 ml भी डल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, आप उससे रिलेटेड EMF को नोट डाउन करते चले जाते हैं, और आपकी एक टेबल बन जाती है जिसमें आपके 3 मेन कॉलम होते हैं, सीरियल नंबर, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एडेड ईच टाइम, एंड द EMF ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की EMF कितनी आ चुकी है, तो वो चीज आप देखते चले जाते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपके दिमाग में उठ रहा होगा, आप मेरे से ये पूछना चाह रहे होंगे कि सर ये बताओ एंड पॉइंट तो आ गया, लेकिन उसके बाद नीचे जो आपका जितना भी मोर सॉल्ट था वो भी यूज अप हो गया, फर्दर जब रिएक्शन चली तो क्या हुआ। बेटा जब फर्दर रिएक्शन चली, देखो नीचे मैं लिख के दिखाता हूं, आप लगातार देखो, ये मैंने लिखा MnO4 नेगेटिव, आप ये लगातार ऐड करते जा रहे हैं, और आपके बना क्या था बोलो प्रोडक्ट, Mn+2। देखो ये Mn+2, तो मीन्स Mn+2 आयंस हैं। अब देखो मीडियम आपका एसिडिक ही है, ये फर्दर जब रिएक्शन चलती है ना बेटा, मीडियम एसिडिक है, वाटर तो है ही, तो ये फर्दर अब MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। MnO2 में मींस ब्राउन PPT बनने शुरू हो जाते हैं बेटा, ब्राउन PPT। फर्दर अगर आप कंटिन्यूटी में डालते चले जाएंगे, जब एंड हो जाए, एंड पॉइंट आ चुका, उसके बाद भी आप लगातार अगर ऊपर से KMnO4 डालेंगे, रिएक्शन विल फर्दर अकर, और आपके क्या बन जाएगा बेटा, MnO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, MnO2, और एक दोबारा से पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, मींस EMF में तो चेंज आना ही है, चाहे वो कम क्यों ना हो। वो रीडिंग हम नोट करते चले जाएंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे, और फाइनली हम इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटरमाइन कर पाएंगे। तो आप ये दोनों रिएक्शन लिख देना, जैसे आपको पता है ना पेज के ऊपर कैसे लिखना है, राइट लेफ्ट साइड में, तो आप वो लिख ही लेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, दैट ऑल अबाउट टुडेज एक्सपेरिमेंट।